Nalini Unnikrishnan, a Hindu from Kerala. Tell me, when exactly you joined ISIS? ज्वाइन किया ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना ज़रूरी है। द केरला स्टोरी। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस कंट्रोवर्शियल मूवी के ऊपर जो हाल में रिलीज़ हुई है। इसके ट्रेलर ने रिलीज़ होते ही सोशल मीडिया और ट्विटर पर तहलका मचा दिया है। दोस्तों, आज हम यहाँ इस फिल्म की स्टोरी की बात नहीं करेंगे, बल्कि बात करेंगे इसमें किए गए दावों की और उसके सच की पड़ताल करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, इस फिल्म के डायरेक्टर है मिस्टर सुदीप्तो सेन और इस फिल्म के प्रोड्यूसर है विपुल अमृतलाल शाह। फिल्म मेकर के हिसाब से ये फिल्म कुछ रियल इंसिडेंट्स के ऊपर बनी है, जिसमें लव जिहाद एंड टेररिस्ट कनेक्शन जैसे वर्ड्स को हाईलाइट किया गया है और शायद यही कारण है इसके सबसे कंट्रोवर्शियल होने का, जिसकी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी चर्चा हो रही है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस मूवी को बैन करने से मना कर दिया है, फिर भी कुछ स्टेट्स में इस फिल्म को नहीं दिखाया जा रहा है, जैसे कि वेस्ट बंगाल और केरला एट्सेट्रा। केरला और चेन्नई के कुछ थिएटर में इसकी स्क्रीनिंग चल रही है, बट उन्होंने भी इसकी स्क्रीनिंग बंद कर दी क्योंकि उन्हें थ्रेट्स मिल रहे थे। वहीं दूसरी ओर कुछ स्टेट्स में इसे टैक्स फ्री कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यूपी और एमपी जैसे राज्यों में इसे टैक्स फ्री कर दिया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस अपने कैबिनेट के साथ इस मूवी को देखा। अब सबके मन में भी ये क्वेश्चन एक न एक बार तो ज़रूर आया होगा दोस्तों कि ये मूवी कोई ट्रूथ है या एक प्रोपोगेंडा। इस वीडियो में हम इन्हीं दावों की जांच करेंगे और जो सच है वो आपको दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी के आने के बाद देश दो भागों में बढ़ गया है। एक हिस्से का मानना है कि यह फिल्म एक प्रोपेगेंडा है और इसमें सब कुछ फेक और मिसलीडिंग है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का मानना है कि ये पूरी तरह सच है और सच्चाई पर आधारित है। हम आज बात करेंगे उस सच की जो इन दोनों के बीच में कहीं लाया करता है। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। फिल्म का दावा है कि केरला में आईएसआई जैसे कुछ संगठन हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को रेडिकलाइज करके उन्हें फोर्सफुली रिलीजियन कन्वर्जन के लिए मजबूर करते हैं या उन्हें धोखा देते हैं। इस बात में कितना सच है वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले आइए जानते हैं केरला के चीफ मिनिस्टर मिस्टर पिनाराई विजयन ने इस मूवी के बारे में क्या कहा। पिनाराई विजयन ने इस फिल्म का विरोध करते हुए फिल्म मेकर्स को ही स्लैम किया है। उनका कहना है कि ये मूवी संघ परिवार का एजेंडा है जो लव जिहाद का मुद्दा बनाकर उनकी स्टेट में रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म फैलाना चाहते हैं और उनके स्टेट को बदनाम करना चाहते हैं। दोस्तों, लेकिन हमारी पड़ताल में हमें ये पता चला कि लव जिहाद का ये वर्ड इस फिल्म से नहीं आया। केरला और केरला की कुछ पार्टीज़ पर ये इल्ज़ाम पहले भी लगते रहे हैं। साल 2011 में केरला में कांग्रेस की सरकार बनी और वहाँ के सीएम बने थे ओमान चंडी। इसी कार्यकाल में अगस्त 2016 में केरला पुलिस ने दो लोगों को अरेस्ट किया, जिनके नाम थे शीना फरजाना और अब्दुल नज़र। जब इन दोनों से पूछताछ की गई तो पता चला कि ये दोनों वहाँ पर आईएसआईज़ के हैंडलर थे और ये यहाँ की यंग लड़कियों को रेडिकलाइज करके ब्रेन वॉश करते थे। ये एक ट्रस्ट के लिए काम करते थे जो पीएफआई चलाती थी। तभी आईएसआई से कनेक्शन की बात सामने आई और पीएफआई पर भी उंगलियाँ उठने। ये बात मीडिया और न्यूज़ चैनल सब जगह चलाई गई थी दोस्तों। इसका पूरा डेटा आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। केरला में पहले भी ऐसे सवाल उठे और केसेस उठे हैं जिनमें लोगों को अरेस्ट भी किया गया है, इसलिए स्पेशली इस फिल्म ने स्टेट को बदनाम किया ऐसा हमें नहीं लगता। अब आ जाते हैं इस फिल्म की एक और बड़े दावे की, जिसका दावा है कि इस फिल्म के हिसाब से 32,000 लड़कियों का कन्वर्जन किया गया या वो गायब है या उन्होंने आईएसआईज़ को ज्वाइन किया है। दोस्तों, हमारी जानकारी में ये पता चला है कि ये गलत नंबर है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। इसे कोर्ट ने भी नकार दिया है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस बात को लेकर कोर्ट में गए थे तो कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि ये नंबर हटा दिया जाए क्योंकि फिल्म मेकर के पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। जिससे फिल्म मेकर्स ने भी उनके टाइटल और प्रोमो सब जगह से हटा दिया है, क्योंकि फिल्म में एक्चुअल स्टोरी बस 4 लड़कियों की दिखाई गई है जो रियल में इंसिडेंट हुआ था और 4 ही लड़कियों का रिपोर्टेड भी था। तो अब ये नंबर 32,000 आया कहाँ से? जब फिल्म डायरेक्टर से एक इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सीएम ओमान चांडी ने केरला की विधानसभा में साल 2010 में एक बयान दिया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि केरला में 2800 से 3200 लड़कियों ने धर्म परिवर्तन किया। इन्होंने उसको सीधा 10 से मल्टीप्लाई करके ये नंबर निकाला। लेकिन हमारी पड़ताल में ये पता चला कि ओमान चांडी ने जो ये आंकड़ा दिया था वो 2006 से 2011 के बीच अप्रॉक्स 2800 से 3200 लड़कियों ने धर्म परिवर्तन किया। इसमें सीधा 10 से मल्टीप्लाई करके निकालना गलत था, जो फिल्म मेकर्स को बाद में हटाना पड़ा।
हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में केरला में कई सारे लोग ISIS को ज्वाइन कर चुके हैं या एक इस्लामिक स्टेट बनने की कगार पर है। गवर्नमेंट एजेंसी के डेटा के हिसाब से हमारे पास कुछ डेटा है जिसमें ये नंबर बहुत कम है और हमारे देश की एजेंसीज काफ़ी सतर्क है और ऐसे केसेस को बहुत अच्छे से हैंडल करने में सक्षम है। साल 2013 में NIA की रडार पर कुछ टेररिस्ट ग्रुप आए जब सीरिया से आई रिपोर्ट में सजेस्ट किया गया कि देयर आर सम इंडियन इन IS फाइटर जो वहाँ की मिलिट्री में काम कर रहे हैं। NIA ने उनमें से कुछ 100 लोगों को अरेस्ट कर लिया जब ये वापस इंडिया आए। इन अप्रैल 2019 स्टेट होम मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने पार्लियामेंट में बयान दिया कि NIA और वहाँ की स्टेट पुलिस ने ISIS के लिए काम करने वाले या उनके प्रति सिंपैथी रखने वाले लगभग 155 लोगों को अरेस्ट किया है अक्रॉस द कंट्री। हमने कुछ और भी रिपोर्ट्स को देखा जिसमें ये नंबर 100 या 200 तक ही आया। अकॉर्डिंग टू US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट रिपोर्ट देयर आर 66 फाइटर जो इंडियन ओरिजिन के ISIS के लिए काम करते हैं या वहाँ से लड़ रहे हैं। साल 2021 में NIA ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने 37 केसेस रजिस्टर्ड किए हैं जिसमें 168 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। ऑब्जर्वर रिपोर्ट फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक ISIS में जितने लोग गए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा केरला के हैं, लेकिन उसका मेन रीज़न ये बताया कि केरला में बहुत से लोग गल्फ कंट्रीज़ में पढ़ने जाते हैं और वहाँ काम करके आते हैं। ऐसे लोगों को वहीं पर रेडिकलाइज किया गया है, ना कि इंडिया में। सारी रिसर्च में ये पता चला दोस्तों कि 32,000 का आंकड़ा तो गलत था। 100 या कुछ हंड्रेड्स में ये नंबर हो सकता है, लेकिन हमारी एजेंसीज बहुत सतर्क है और ऐसे केसेस पर बहुत चौकन्नी रहती है। अब आ जाते हैं दोस्तों फिल्म की स्टोरी में दिखाए गए एक कैरेक्टर शालिनी उर्फ फातिमा बा। एक ऐसी लड़की है जिसका रिलीजन कन्वर्ट करके उसे हस्बैंड के साथ सीरिया भेज दिया जाता है और वहाँ से वो इस्लामिक स्टेट के लिए लड़ने लगती है। उसको अफगानिस्तान में पकड़ा जाता है और वहाँ पर वो पुलिस को बताती है कि मैंने ISIS कब ज्वाइन किया ज़रूरी नहीं, बल्कि क्यों ज्वाइन किया ये ज़रूरी है। ये कहानी एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है जिसमें 4 लड़कियों की कहानी दिखाई गई है। ये सच है और इसे कई मीडिया वालों ने वेरीफाई भी किया है। एक लड़की ने दावा भी किया है कि वो उन 4 विक्टिम में से एक थी जिसका ब्रेन वॉश किया गया था और ये कहानी उसी इंसिडेंट को दिखा रही है। दोस्तों आई होप आपको ये रिसर्च टॉपिक भी पसंद आया होगा और आप इस मूवी के पीछे छुपे पूरे सच को जान पाए होंगे। तो इस मूवी को लेकर मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये मूवी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि आतंकवाद के नापाक मंसूबों के खिलाफ है, जिससे हम सबको सुरक्षित रखकर बचाया जा सके। दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।